छात्रों, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऑप्शनल से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे कि ये ऑप्शनल क्वेश्चंस हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर चैप्टर से ले रहे हैं, जिसमें से हम 10 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो सर्वप्रथम मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया। वो क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या है। तो वैद्युत विभव क्या होता है? वैद्युत विभव जब अनंत से इनफाइनाइट से किसी चार्ज पार्टिकल को हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले आते हैं, ठीक है, तो जो किया गया कार्य होता है और उसके जो आवेश होता है, उसकी जो निष्पत्ति होती है, उसी को कहा जाता है वैद्युत विभव। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी जो फार्मूला होता है V = होता है W/Q0, जहाँ पर W क्या होता है? वर्क होता है, और आपका Q0 क्या होता है? चार्ज, यानी टेस्ट चार्ज। तो इसकी जो W वर्क जूल हो गया, और ये हो गया आपका आवेश हो गया कूलाम, यानी जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह है, स्क्रीन के ऊपर आपके आ गया, E = 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत विभव V R के साथ परिवर्तन होगा। यानी जो E = 0 वैद्युत क्षेत्र है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र नहीं है, वहाँ पर जो विभवांतर है उसका R दूरी के साथ क्या परिवर्तन होगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E विल बी चेंज विद आर के साथ क्या चेंज होगा। एक्चुअली हम लोग ये जब एक बात देखते हैं उसके अंदर, जब चार्ज पार्टिकल्स के इनसाइड जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो वहाँ जीरो होती है। चार्ज स्फेरिकल अगर पार्टिकल हमारे पास स्फेरिकल बॉल है तो उसके बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अंदर जीरो होगी। तो वहीं पर हम लोग जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो वह पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आर के। यानी कह सकते हो कि जो विभव है बी वह आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इसका तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वह यह है कि एक इलेक्ट्रॉन P5 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा क्या होगी? एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट, द एनर्जी इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन विल बी। यानी कहने का मतलब होता है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन को हम 5 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करते हैं, 5 वोल्ट विभवांतर पर एक्सेलरेट करते हैं, तब उससे उत्सर्जित एनर्जी कितनी होगी। जो 5 वोल्ट जब लिखा होता है, सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट जोड़ दो, वही एनर्जी हो जाएगी, यानी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 सही है आपका। आगे की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका है, तो इसमें क्या है कि 0.45 मीटर त्रिज्या के एक अचालक वलय का मतलब रिंग की परिधि पर एक समान रूप से वितरित कुल आवेश इतने कूलाम है। 2 × 10⁻⁻10 कूलाम है। आवेश को अनंत से वलय के केंद्र तक ले जाने में किया गया कार्य। अब यही चीज़ हम लोगों ने इसमें, हाँ, इंग्लिश में भी टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर यूनिफॉर्म है कंडक्टिंग रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड, ठीक है, इनफाइनाइट टू सेंटर ऑफ रिंग तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अब वही आपका फार्मूला एक है, इतने मीटर त्रिज्या है, तो वही जब फार्मूला हम लोग यहाँ पर लगाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये 4 जूल के बराबर आ जाएगा। अब आगे की ओर हम लोग इसी क्वेश्चन में आगे की ओर क्रम में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपके का? एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होगी। यानी यदि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आर ब्रिंगिंग वन इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू अनदर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के पास अगर हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को लाएं
तो अति क्लोज लाएं तो जो एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वो घटेगी अथवा बढ़ेगी, ये हमें सोचना है। यानी एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन अगर अति समीप लाएं और समीप लाते हैं तो जैसे उनको अति समीप हम लोग लाएंगे तो उनके बीच में जो है प्रतिकर्षण बल ज़्यादा लगने लगे, बल का मान बढ़ जाता है, अतः एनर्जी हमारी जो है बढ़ जाएगी। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, यह है 100 माइक्रोफैरेड संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने के लिए संचित ऊर्जा कितनी होगी। यानी 100 माइक्रोफैरेड का अगर हम संधारित्र कोई ले लें तो उसको 100 वोल्ट तक पर आवेशित करने के लिए संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो संचित ऊर्जा हम लोग जानते ही हैं, इस पर संचित ऊर्जा संधारित्र पर कितनी होती है, हाफ सी बी के बराबर हो जाएगी। जहाँ सी क्या है, सी इक्वल टू द है 100 माइक्रोफैरेड, तो ये माइक्रोफैरेड को फैरेड में चेंज कर लो, और बी इक्वल टू द आपको पता ही है कि ये आपका है वोल्ट। तो दोनों जब मान रख देंगे तो जैसे मान रखेंगे तो हमारा 0.5 जूल आपकी आ जाएगी कि इतनी ऊर्जा उसको संचित करता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, धातु के 2 आवेशित गोले जिनकी त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, प्रत्येक पर 150 माइक्रोकूलम धनावेशित है। किसी चालक का तार द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया जाने पर उभयनिष्ठ विभव होगा। यानी चालक के दोनों सिरों को अगर हम जोड़ देते हैं तो उभयनिष्ठ विभव क्या होगा। यानी कहने का मतलब है, टू चार्ज ऑफ मेटल स्फीयर रेडियस ऑफ 20 to 10 centimeter respectively have the positive charge of 150 microcoulomb each. When the sphere of joined a conducting wire, a common potential will be, कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा उनका। अब जैसे कि हम लोग उसको जोड़ देंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें हम लोग यहाँ से 1-2 धातुएं हैं उनको इतने सेंटीमीटर, पहले 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर पर अलग अलग क्यू आवेश के कारण हम लोग विद्युत विभवांतर निकाल लेते हैं। तो B इक्वल टू द आपको पता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर वाले फार्मूलों को हम उपयोग करते हुए अलग अलग हम विभवांतर निकाल लेते हैं, फिर उसको हम कनेक्ट कर देते हैं तो विभव का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और हमारा फाइनली निकल आएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा, जो कि आप लोग अभी कैलकुलेट कर लीजिएगा। नहीं कैलकुलेट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि ये कैसे कैलकुलेट होगा, मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपका है वो है अगला क्वेश्चन, 2 वृत्तीय प्लेटों जिनके बीच की दूरी 5 mm है से एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाया जाता है। यानी 2 वृत्तीय प्लेटें थे, उनसे हम लोग जिनकी दूरी 5 mm है से हम एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाते हैं। पहले ये संधारित्र था, 2 समांतर वृत्तीय प्लेटें थी, इसको हम काट के सीधा संधारित्र बना देते हैं और ये हवा में रखा है। यहाँ पर बात होती है, बनाया जाता है, इनके बीच परावैद्युतांक 0.02 तथा का एक परावैद्युत रखा है। जब परावैद्युतांक को वैद्युत क्षेत्र 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर है तब धनात्मक प्लेट का आवेश धनात्मक लगभग होगा। कितना आवेश घनत्व होगा, धनात्मक प्लेट का कितना आवेश घनत्व होगा। तो हमें यहाँ पर निकाल लेना है कि पहले तो धारिता हमें समांतर प्लेट संधारित्र की पता है, C इक्वल टू द एप्सिलॉन नॉट A KA अपान D हो जाती है समांतर प्लेट संधारित्र के केस में। अब इसी का उपयोग करते हुए अगर हम इसको आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारा जो आंसर है कैलकुलेशन के अनुसार से वो फर्स्ट सही आ जाएगा, 6 × 10⁻⁷ कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें काफ़ी हद तक मदद मिल जाएगी। फिर उसके बाद में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये है, एक समांतर प्लेट
वायु संधारित्र एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, दोनों प्लेटों के बीच पूरे स्थान को एक परावैद्युतांक से भर दिया जाता है, परिणामतः बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? यानी समांतर प्लेट संधारित्र जो कि वायु में रखा है और बैटरी से जुड़ा हुआ है, अगर वायु में उसके स्थान पर हम अगर उसके अंदर परावैद्युतांक डाल दें, यानी समांतर प्लेट संधारित्र आपका ये हो गया। अगर ये धन प्लेट है, ये ऋण प्लेट है, तो पहले वायु थी, तो हमारी जो धारिता थी C इक्वल टू द एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी हो जाएगा। तो C इक्वल टू द एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। पहली बात तो अगर जैसे ही हम इसके अंदर फिलिट कर देंगे एक डाइलेक्ट्रिक परावैद्युतांक, तो उसकी क्या होगी कि धारिता बढ़ जाएगी, यानी कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी सर्वप्रथम। दूसरी बात, जब कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट रहेगा, यानी आपकी जो है उसमें चार्ज भी ज़्यादा आवेशित हो जाएगा, यानी चार्ज उसके ऊपर ज़्यादा आ जाएगा। तो इसका जो मैक्सिमम जो सही होगा क्वेश्चन का ऑप्शन ये नहीं हो सकता है। आवेश तथा धारिता ही एक कैपेसिटर दोनों एक ही लिख गए हैं, आवेश तथा धारिता। आवेश तथा धारिता, विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर तथा धारिता, ये भी नहीं हो सकता है। विद्युत क्षेत्र तथा धारिता, विद्युत क्षेत्र तथा धारिता भी नहीं हो सकती है। इसका ऑप्शन आवेश तथा धारिता होगी, जो कि यहाँ पर हमारा थोड़ा गड़बड़ लिख गया है, वो हम करेक्ट कर लीजिए। दोनों ऑप्शन एक ही लिख गए हैं, इसको अगली बार सही इसका ध्यान रखा जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम और पुटअप करने जा रहे हैं, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा, आवेश तथा धारिता, चार्ज एंड कैपेसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम भागते हैं। आखिरी क्वेश्चन जो हमारा है वह है 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। 100 वोल्ट से अगर हम 200 वोल्ट तक कर दें तो उसमें जो ऊर्जा में वृद्धि होगी, आप जानते ही हो संधारित्र की जो एनर्जी होती है स्टोर, तो हाफ CV हो जाएगी। अब B1 इक्वल टू द B2 हो जाएगा। ये धारिता तो उसकी रिमेंस कांस्टेंट है, ये अगर उसमें विभवांतर को हम बढ़ा दें तो U इक्वल टू द, यही फार्मूला आप लगा सकते हो इस तरीके से, U इक्वल टू द 1/2C B2 माइनस B1, और ये इसके साथ में ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। यानी दोनों में पहले 100 वोल्ट पे धारिता निकाल लो, उसमें एनर्जी स्टोर है, फिर इस पर निकाल लो, फिर दोनों का डिफरेंसेस होगा, वही आपका आ जाएगा। तो ये 15 × 10⁻⁻2 जूल आपका ऑप्शन सही होगा, यानी 15, चलिए लिखते हैं सही से, हाँ 15 × 10⁻⁻2 जूल, ये आपका सही ऑप्शन होगा। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, हाँ अगर कोई इसमें गलती नज़र आती है तो उसको सुधारा जाएगा। तो ये हमारा जो है ऑप्शन इसका 10th का फर्स्ट सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, यानी हमारा यही एक ऑप्शन सही होगा। चलिए, अगर चैनल आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करिए और इनकरेज जरूर करिए। अगर इसमें कोई गलती नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में अनिवार्य रूप से लिखिए कि सर ये गलत हो गया है, इसको करेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट बार आपकी चीज़ों को ध्यान दिया जाएगा और अच्छे से इसको करेक्ट किया जाएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।